हाय स्टूडेंट, नमस्कार। जैसे कि रोज की तरह आज भी हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट 5 लेकर के चले हैं, जो कि पार्ट 4 कल पढ़ाई हुआ था। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं कमेंट में अपना जवाब दिए थे, जो कि सही था। तो इसी तरह से आप लोगों को मेहनत करते रहना है, ताकि लगे कि कौन कौन कितना मेहनत करता है और कितना समझता है। तो चलते हैं आगे। मैं आशा करता हूं कि सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। कहा जाता है कि खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो, खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो। सहारे कितने भी सच्चे हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि दूसरे के सहारा पे रह के कोई काम नहीं होता है, जब तक आपका अपना हुनर न रहे कोई काम करने के लिए। तो पिछला वीडियो में हम रूल नंबर 15 तक बता दिए थे। आज इस वीडियो में हम चल रहे हैं रूल नंबर 16 में, जो कि बहुत ही अच्छे से समझना है। इसमें रूल नंबर 16 में कह रहे हैं कि यदि दो नाउन्स प्रीपोजिशन से जुटे, किससे जुटे? प्रीपोजिशन से जुटे। दो नाउन्स प्रीपोजिशन से जुटे तो क्रिया फर्स्ट नाउन के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होते। इसमें समझने वाली बात है कि जब दो नाउन प्रीपोजिशन से जुटे तो क्रिया फर्स्ट यानी पहला नाउन जो रहेगा उसके अनुसार सिंगुलर या प्लूरल दोनों में से कोई एक होगा। अभी फर्स्ट नाउन को देखना है कि फर्स्ट नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसी के अनुसार होगा। जैसे में देखिए कह रहा है कि एक नंबर में कि द काउ ऑफ राम, क्या कह रहा है? द काउ ऑफ राम इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो इसमें आपका जो फर्स्ट नाउन है द काउ, यानी कि एक गाय की बात हो रहा है कि राम की गाय मैदान में चर रही है। तो यहाँ एक गाय है यानी सिंगुलर यहाँ नाउन है, फर्स्ट नाउन। तो यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आपका हो गया। दूसरा कह रहा है कि द काउज ऑफ श्याम, यहाँ पे प्लूरल हो गया ना, काउज यानी एक से अधिक गाय। द काउज ऑफ श्याम आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी श्याम की गायें मैदान में चर रही है। देखिए आगे रूल नंबर 17। रूल नंबर 17 में कह रहा है कि मोस्ट ऑफ के बाद, मोस्ट ऑफ के बाद यदि काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन माने होता है गणनीय संज्ञा जिनका गिनती हो सके। काउंटेबल नाउन आए तो वह प्लूरल होती है। क्या होती है? प्लूरल होती है। साथ ही इनके साथ क्रिया भी प्लूरल होती है। काउंटेबल नाउन जो भी आए तो प्लूरल रहेगा, इसके साथ क्रिया भी जो रहेगा वो प्लूरल रहेगा। कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ, शुरू में मोस्ट ऑफ का प्रयोग दिया हुआ है ना, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट जो है गणनीय संज्ञा है, छात्र को हम लोग गिन सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। तो यहाँ प्लूरल में है ना स्टूडेंट्स, इसके साथ हो गया प्लूरल वर्ब आर ऑब्सेंट इन द ट्यूशन टुडे, यानी ये हो जाएगा कि अधिकांश छात्र आज ट्यूशन में अनुपस्थित हैं। क्या है? अनुपस्थित हैं। साथ ही मोस्ट ऑफ में आगे कह रहे हैं अभी कि यदि मोस्ट ऑफ के बाद, यदि मोस्ट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के मतलब होता है अगणनीय संज्ञा, यानी जिनका गिनती नहीं हो सकता। अनकाउंटेबल नाउन आए तो वह सिंगुलर होता है और क्रिया भी सिंगुलर होती है। अनकाउंटेबल नाउन क्या होगा? सिंगुलर होगा, उसके साथ क्रिया भी सिंगुलर होगी। जैसे मोस्ट ऑफ द मनी हैज लॉस्ट, यानी ये हो जाएगा कि अधिकांश पैसा खो गया। बहुत सारे पैसे हैं, उसमें से कुछ खो गया तो उसका गिनती नहीं हो सकता कि कितना खोया हुआ है। अब चलते हैं रूल नंबर 18। कहाँ चलते हैं? रूल नंबर 18 की ओर। कह रहे यदि हाफ ऑफ, यदि हाफ ऑफ के बाद
काउंटेबल नाउन आए तो वह प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल होता है। और इनके साथ क्रिया भी प्लूरल होती है। फिर से एक बार मिला लीजिए। कह रहे कि यदि हाफ ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन आए तो वह प्लूरल होता है और इनके साथ क्रिया भी प्लूरल होती है। जैसे कह रहे कि हाफ ऑफ मैंगोज आर रोटेन, यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा कि आधे आम सड़े हुए हैं। जो कहीं होता है ना फल और उसमें से ये बता रहा है, मैंगोज माने होता है बहुत सारे आम, यानी आधे आम क्या है? सड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं चलूंगा अगले रूल 19 नंबर को लेकर। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं आगे। रूल नंबर 18 में ही हाफ ऑफ के कुछ नियम था जो बताने जा रहे हैं हम। यदि हाफ ऑफ के बाद क्या कह रहे हैं? यदि हाफ ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पहले बताए कि अगणनीय संज्ञा होता है जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन आए तो क्रिया सिंगुलर होती है। क्या होती है? क्रिया सिंगुलर होती है। जैसे कह रहे इसमें कि हाफ ऑफ द लैंड इज कल्टिवेटेड, यानी कहने का मतलब है ये कि आधी जमीन पर खेती होती है। क्या होती है? आधी जमीन पर ही खेती होती है। कुछ जमीन है जिसमें पूरा पर खेती नहीं होती है, आधी पर खेती होती है। चलते हैं आगे, देखते हैं अब रूल नंबर 19 में। रूल नंबर 19 में कह रहे हैं कि यदि दो चीज क्या है? शब्द, यानी कि दो शब्द मिलकर एक का बोध करे तो क्रिया सिंगुलर होती है। कभी ऐसा होता है कि दो चीज या दो शब्द मिल करके एक ही के बोध कराते हैं। उसी तरह से इसमें बता रहा है, फिर से एक बार समझ लो कि यदि दो शब्द या दो चीज मिलकर एक का बोध करे तो क्रिया सिंगुलर होती है। जैसे में आपका कह रहे कि ब्रेड एंड बटर इज गुड फूड, यानी कि रोटी और मक्खन क्या है? अच्छा भोजन है। इस तरह से ये हो जाएगा। फिर इसी में आगे कह रहे आगे टॉपिक में कि यदि दोनों भिन्न भिन्न अर्थ प्रस्तुत करे, भिन्न भिन्न माने होगा अलग अलग, यदि दोनों भिन्न भिन्न अर्थ प्रस्तुत करे तो क्रिया प्लूरल होती है। यहीं पे थोड़ा सा देखना है कि अगर दोनों मिलके एक बने तो उसके लिए सिंगुलर, दोनों मिलके अलग अलग अर्थ निकाल दे तो उसके लिए क्रिया जो है आपका प्लूरल हो जाएगा। कह रहे हैं कि पेन एंड इंक आर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, यानी कि कलम और स्याही बाजार में उपलब्ध नहीं है। चलते हैं आगे रूल नंबर 20 की तरफ। रूल नंबर 20 में करें कि यदि किसी प्रोनाउन के अर्थ को, किसको? यदि किसी प्रोनाउन के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोई नाउन आ जाए तो क्रिया प्रोनाउन के अनुसार होती है। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन माने होता है सर्वनाम, संज्ञा के बदले में जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि यदि किसी प्रोनाउन के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोई नाउन आ जाए तो क्रिया प्रोनाउन के अनुसार होती है। यानी कि प्रोनाउन को देख लेना है कि पहले प्रोनाउन है क्या, इसके बाद जो आपका क्रिया है लगेगा। तो इसमें कह रहा है जैसे में कि आई राम, फिर दिया हुआ आई एम गोइंग टू कॉलेज। तो राम के साथ अगर हम देखते तो यहाँ पे इज होता, लेकिन इसमें कह रहे हैं कि प्रोनाउन के अनुसार होती है। क्या चीज? नाउन आ जाए तो क्रिया प्रोनाउन के अनुसार। तो इसमें आई जो है आपका प्रोनाउन है ना, तो आई के साथ क्या प्रयोग होता है? आई एम का प्रयोग होता है। तो आई राम, फिर आई एम गोइंग टू कॉलेज, यानी कि हो जाएगा मैं राम महाविद्यालय जा रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है।